औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं ये कौन है? ये एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? गैस करें। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जेम्स चैडविक जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन्होंने डिस्कवर की। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि न्यूट्रॉन पर ज़ीरो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज। और इनकी एक ये देखें, ये मॉडल है इनका जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है ये इनका जिस पर इन्होंने काम किया। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर इन्होंने काम किया। ये आपको एक फील्ड नज़र आ रही है। इस फील्ड में यहाँ देखें आप कि ये अल्फ़ा पार्टिकल का प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ से, और बीच में बेरिलियम फॉइल लगी हुई है और पैराफिन वैक्स लगा हुआ, गैस फील्ड चैम्बर लगा हुआ है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ? प्रोटॉन्स डिटेक्टर। ठीक है, ये गैस फील्ड है। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हुए तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरह जा रहे थे। ठीक है, बेरिलियम फॉइल में से गुज़रने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल जो है पैराफिन वैक्स में से गुज़रते हैं, उसके बाद यहाँ से भी गुज़रने के बाद वो जा रहे हैं गैस फील्ड चैम्बर में। यहाँ पर आके एटम जो थे, जो एटम के जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स थे, जो न्यूट्रॉन के पार्टिकल यहाँ तक पहुँचे गैस फील्ड चैम्बर में, तो यहाँ पर आकर वो आयोनाइज हो जाते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप यहाँ पर पहले हमने पिक्टोरियल देख लिया, अब हम थ्योरी देख लेते हैं। 1920 में रदरफर्ड ने प्रिडिक्ट किया एटम मस्ट पजेस अनदर न्यूट्रल पार्टिकल विद इक्विवेलेंट मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसने बताया कि एटम के जो है न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास इक्विवेलेंट बराबर है किसके? प्रोटॉन के। हमें मालूम है कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन ज़ीरो चार्ज रखता है। तो अब आप उसका फिर मतलब प्रोटॉन का असर उस न्यूक्लियस में पड़ेगा। डिफरेंट साइंटिस्ट जो है इसने इस पर काम करना शुरू कर दिया कि फिर इसके बाद हमारे पास क्या हुआ? चैडविक जो थे उन्होंने क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई ऑन बेरिलियम पर, और उसमें से क्या हुआ? कुछ पेनिट्रेशन हुई। सम पेनिट्रेशन रेडिएशन वर गिवन आउट। उसमें से कुछ पेनिट्रेशन जो है निकल के आगे बाहर की तरफ गई। जैसे हमने देखा था कि बेरिलियम से गुज़रते हुए, वो बेरिलियम फॉइल से गुज़रते हुए एक दूसरी शीट में से गुज़रते हुए जाती, किस तरीके से जा रही थी। चैडविक ने फिर क्या किया कि सजेस्ट कर दिया कि रेडिएशन वर ड्यू टू मटेरियल पार्टिकल विद मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम। इसने क्या बताया कि इसका मास जो है हाइड्रोजन एटम से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो रेडिएशन निकली है, ये यहाँ पर आपको इक्वेशन भी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि किस तरह से ये देखें, बेरिलियम देखें, इसके ऊपर एटॉमिक मास और मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों लिखे हुए हैं और हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा था, उसने ये बताया था कि दीज रेडिएशन वर ड्यू टू मटेरियल पार्टिकल विद मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम। इनका मास जो हमने ये रेडिएशन निकली है उसको हम कंपेयर करें हाइड्रोजन एटम के साथ तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका आपस में इसके साथ रिएक्शन हुआ तो इसका एटॉमिक मास 4 और 2, नीचे आप देखें बेरिलियम और हाइड्रोजन के नीचे दोनों पर 4 और 2, इन दोनों का अगर हम सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसका हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है 4 और 2 6 हो गए, और यहाँ पर जो है हमारे पास 9 10 11 12 और ऊपर भी हमारे पास उसका मास नंबर बन गया। तो हमें पता लगा कि कार्बन जो है कितना रख रहा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 है, और उसके बाद जो है कोई नई चीज़ पार्टिकल्स जो है नहीं बच रहे हमारे पास। पर फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो भी एटम का है, न्यूट्रॉन, और प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विद प्रोटॉन के साथ होता है। इसका एटॉमिक मास भी उसके साथ ही कंक्लूड करवा दिया। प्रॉपर्टीज़ क्या बताई न्यूट्रॉन की
कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल पार्टिकल है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अभी हमने इक्वेशन में भी ऊपर देखा है, देखें 0 और ऊपर 1 नज़र आ। दे हैव नो चार्ज और द मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन। दिस पार्टिकल आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर। तो ये पार्टिकल जो होते हैं इनकी पावर जो है मैटर के अंदर से गुजरने की ज़्यादा है, और एक्सरेज में भी न्यूट्रॉन के जो पार्टिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कुछ समझना है तो पूछिएगा, और वीडियो में अगर कोई शोर हो तो सॉरी इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।